हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं चली रोज़ की तरह वॉक करने के लिए। घर के बाजू में ही एक गार्डन है वहाँ पर, और आज जल्दी वॉक करके जल्दी लौट जाऊँगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज सुबह सुबह वॉक करके आ गई हूँ और आज है संडे। मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं क्योंकि अब नवरात्रि को ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं और एक एक कॉर्नर धीरे धीरे हो पाता है। एक दिन में तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो बस छोटे मोटे थोड़े से मैं आज साफ़ सफाई के काम करूँगी। साथ ही आज है पापा जी का पितृ का पूजा। उसके लिए मुझे कुछ भोग का खाना बनाना है, जैसे कि हमारे यहाँ उड़द दाल के बड़े और चावल की खीर, पूड़ी, जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति वैसे खाना बनाना है और अच्छे भाव से पितरों को खिलाना है, ऐसा नियम है। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं साफ़ सफाई थोड़ा सा कम करूँगी और समय को देखते हुए फिर मैं स्नान करके और उसके बाद की बाकी चीज़ें करूँगी। तो आज मैंने किस तरह की सफाई की है, क्या क्या काम किए हैं, साथ ही भोग में क्या क्या बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। बस मैं चाय बना ही रही थी तो पतिदेव ने कहा कि अरे अचानक से घर के गैलरी में एक कौवा आ गया है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे वैसे हमारे शहर में कौवे बहुत ही कम दिखते हैं, लेकिन चलो अभी पितृपक्ष चल रहा है तो कौवे के दर्शन हो जाएंगे, ये सोच के अच्छा भी लगा। लेकिन वो गैलरी में आकर इतना डर रहा था, फड़फड़ा रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमने 2 खिड़कियां खुली रख दी थी कि वो जा सके, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा था। बार बार मिरर वाले कांच पर अपने आप को देख के बहुत डर रहा था। मैंने इससे पहले कभी भी ब्राउन कलर के कौवे नहीं देखे थे, ब्लैक ही देखे थे। लेकिन मैंने जब गूगल में सर्च किया तब पता चला कि ये कौवा की ही प्रजाति होती है। तो ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, साथ ही कौवे के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने थोड़े से चावल दे दिए और उसने चावल खाया और उसके बाद काफ़ी देर तक निकल नहीं पा रहा था, तो हमें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने भी एक खिड़की जाकर खोली और थोड़ी देर तक वो घर पे ही रहा और उसके बाद ही यहाँ से निकला। तो क्या आप भी बता सकते हैं कि कौवों का आना अच्छी बात है या नहीं। बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है। ये सारी बातें होने के बाद मैंने अपने मम्मी को फ़ोन लगाकर पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, डरने की कोई बात नहीं है। तो अचानक कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, लेकिन मन में चीज़ें चलती रहती हैं कि सही है या गलत। आज था संडे और मुझे और भी कई काम करने थे। किचन के सारे डब्बे हटाकर उसे साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में जो भी नया सामान आता है किराने का, वो सारी चीज़ें मैं साफ़ सुथरे डब्बों में नई तरह से नए सिरे से भर देती हूँ और उसी से सारा भोग बनता है 10 दिनों तक। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। तो आज बना रही हूँ वेज सैंडविच विथ मेयोनीज़ के साथ। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी शिमला मिर्ची, थोड़ी सी पत्ता गोभी और साथ ही खीरे काट लिए। उसमें काली मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, साथ ही मेयोनीज़ डाला और थोड़ा सा काला मिर्च पाउडर डाला। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया और ब्रेड के साइड के स्लाइस काट लिए और ब्रेड में लगा दिया इस बैटर को और इसे बटर से बहुत ही अच्छी तरह से सेक लिया। तो इस तरह से मैंने सैंडविच बनाए। पतिदेव को मीटिंग में जाना था, उन्होंने नाश्ता कर लिया और वो निकल गए। उसके बाद बेटे ने भी खा लिया। मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे भोग का खाना बनाना था और किसी भी प्रकार का भोग बनाने से पहले मैं खाली पेट रहना पसंद करती हूँ। यही मम्मी नियम करती थी और उसी को मैं भी फॉलो करती हूँ। तो वैसे भी पूजा पाठ के खाना बनाना हो या किसी विशेष चीज़ों में तो हमें खाली पेट ही रहना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने इन लोगों को अच्छी तरह से पेट भर नाश्ता करा दिया और किचन को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि भोग का खाना बनाने के लिए किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए।
सैंडविच तैयार। हालांकि मेरे पास सैंडविच मेकर भी है, लेकिन आज थोड़ी थी हड़बड़ी तो मैंने नहीं निकाला। तवे पर ही सेक कर बना लिए सैंडविच। इसमें भी अच्छे ही लगते हैं और मुझे इस तरह से अच्छे से ड्रेसिंग करके सजा कर देना अच्छा लगता है। साथ ही मैंने निकाले थे सारे अपने प्लास्टिक के डब्बे जिसमें मैं ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे। उसे मैं बहुत अच्छी तरह गर्म पानी डालकर और बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर रख दी। और उड़द दाल भिगा के रखी थी, उसे भी मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके रख दिया। तो नहाने के पहले के जो काम थे वो मैंने सारे करके रख दिए। और अब मैं नहाकर पूजा पाठ कर ली हूँ अपने, और अब खाने की तैयारी, क्योंकि 12 बजे तक मुझे सारा भोग तैयार करके देना ही था। मैंने एक तरफ कुकर में रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, साथ ही रख दी है दाल पकने के लिए, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और इधर उड़द दाल को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोकर मिक्सी के पॉट में अच्छी तरह से पीस लिया है। और इसे बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे तो बिल्कुल हल्के हल्के से बनेंगे बड़े। एक तरफ रख दिया है कढ़ाई में तेल, और साथ ही बना रही हूँ चावल की खीर। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला, साथ ही 3-4 लौंग डाली, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और चावल को अच्छी तरह धो कर रखा था उसे डाल दिया और इसे हल्की से भून लिया। और उसके बाद डाला है अच्छा गाढ़ा दूध। मैंने पहले भी दूध उबाल कर गाढ़ा करके रखा हुआ था, इससे हमें थोड़ा रबड़ी का टेस्ट आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है खीर। तो चावल को मैं दूध में ही पकाऊंगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाऊंगी, चावल पकते जाएगा और उसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। साथ ही बन रहे हैं बड़े उड़द दाल के। पितृपक्ष के किसी भी पूजा पाठ में उड़द दाल के बड़े या खीर बनना ज़रूरी माना जाता है, और वही चीज़ें मैंने बनाई भी है। जब चावल दूध में अच्छी तरह से पक जाए, करीबन आधे घंटे लग ही जाते हैं पकाते पकाते। और उसके बाद डाला है मैंने शक्कर। शक्कर थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है तभी अच्छी मिठास आती है। साथ में मैंने डाला है इलायची पाउडर, और फिर इसे अच्छी तरह पकने दूंगी और उसके बाद और दूध डालूंगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है खीर। और एक तरफ बन रही है मेरे आलू मटर की सब्ज़ी। तो आज मैं उबले आलू मटर की रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी, और पूड़ी के साथ सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। साथ ही खीर है, बड़े हैं, चटनियाँ। तो हमारे घर पर जो भी पूजा पाठ के भोग बनते हैं उसमें करीबन 2 प्रकार की चटनी और साथ ही बड़े और सब्जियां, इस टाइप की चीज़ें होना ज़रूरी होती है। मैंने केले के पत्ते घर पर ही केले हैं तो 2 भोग निकाला है। एक भोग मैं पितरों को चढ़ाऊंगी और साथ ही गाय को, और एक भोग मैं कौओं के लिए छत पर रख के आऊँगी। तो केले के पत्ते में इस तरह से मैंने सर्व कर दिया है। पहले पितरों को भोग लगाया जाएगा और उसी भोग को गाय को खिलाया जाता है। और इत्तेफाक से गाय पहले से आकर खड़ी हुई थी। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस होती है, लेकिन होती रहती हैं तो अच्छा भी लगता है। और फिर मैं अपना एक भोग को लेकर छत पर चली गई। कौवों को खिलाऊंगी, आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, उसे गाय को खिला दूंगी। लेकिन जो नियम है वो तो करने ही पड़ते हैं। पापा जी के स्वर्गवास की तिथि का दिन आज का था, तो आज ही मैंने ये भोग दिखाया और ये पूजा पाठ की, और बचा हुआ खाना मैंने धीरे धीरे बनाना कंप्लीट किया। तो मेरा आज का दिन पूजा पाठ में बीता। और आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।